morning students. Today we are going to start with the chapter 15 waves. This is in continuation with the unit 10 oscillations and waves, and this is the last chapter of the syllabus. आज इसमें हम बात करेंगे वेव्स के बारे में, बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करेंगे. We will talk about how the wave motion can be explained. We will discuss propagation of transverse waves and longitudinal waves graphically. It's a very interesting chapter. We will start with the definition of wave motion. Wave motion is a type of motion in which there is transfer of energy and momentum from one point to another without the transportation of matter between the points. अब इसको हम एग्जाम्पल, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम देखते हैं वेव मोशन की, दैट इज व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इन दिस लेक. आप पानी में पत्थर फेंकते हो एंड देन यू सी दैट रिपल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सर्कल से बन जाते हैं जिनका रेडियस बढ़ता जाता है, एंड दीज मूव टुवर्ड्स दे सीम टू मूव टुवर्ड्स द शोर. आपको लगता है ये सारा पानी जो है, ये रिपल्स जो है बन रही हैं, और उसके बाद वो जो सर्कल्स बनते हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं. लेकिन जब आप एक हल्का सा जो वुडन कॉर्क होता है उसको आप वहां पे डालोगे ना, जो कि क्लियरली विजिबल हो, उसको देखोगे तो आप देखोगे कि इट मूव्स अप एंड डाउन, बट इट इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द शोर. इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर, disturbance is being transferred, but matter is not transported to the outer shore. इसका मतलब up and down motion हो रही है, disturbance is being communicated to the other points also, लेकिन जो water mass है वो transport नहीं हो रहा. Transportation of matter is not there. So this is very common example of this wave motion. To understand the mechanism of this wave motion, formation of wave motion, अब इसके लिए दो important properties of the medium ये बहुत जरूरी है समझने के लिए. एक है इलास्टिसिटी, एक है इनर्शिया. आपको एक डायग्राम के साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ. आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. Let us say this is the water surface. ये water surface. यहाँ पे इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे स्टोन से हमने हिट किया. The particle, water particle, what will happen? It will start moving towards A. It will start moving towards A. Due to property of elasticity, restoring force develops. रिस्टोरिंग फोर्स. अगर इस पार्टिकल को O से इधर आना है तो वर्क इज डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. आप ये पार्टिकल इधर मूव किया, जब हिट किया तो पार्टिकल डिस्टर्बेंस जो है वो जो है ट्रेवल करना शुरू कर देती है. पार्टिकल इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए. रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, और इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन है अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज टू बी डन, एंड दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. अब ये कंसिडर हम करते हैं मीन पोजीशन, और ये यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई ए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज देयर. और उसके बाद जो इट स्टार्ट्स मूविंग बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. अब जब ये वापस आना शुरू करता है ये पार्टिकल, तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. और यहाँ पे आके होल ऑफ द
कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ड्यू टू इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी मीन्स पार्टिकल इज इन मोशन एंड ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप हियर, इट ओवरशूट्स, इधर चला जाता है। जब इधर जाना शुरू करता है, अगेन द रिस्टोरिंग फोर्स कम्स, व्हेन द restoring force comes, work is done against this restoring force and this work done is stored in the form of potential energy. It reaches to the other extreme. यहाँ पे maximum जब value आ जाती है, again due to this property of elasticity, it is coming back towards the mean position and this disturbance is communicated to the next particle, to the next particle. So particles, they start vibrating about their mean position. They start vibrating about their mean position. So this is you can see कि wave motion is a kind of disturbance in which particles are vibrating about their mean positions, but this matter is not transported further. There is no transportation of the matter is there. They are vibrating about their mean position. Particles are here vibrating about their mean position and disturbance is being traveled from particle to particle. अब जो वेव्स है, वेव्स की जब हम बात करें, वेव्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है मैकेनिकल वेव्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक है मैटर वेव्स, एक है मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स है जैसे हम बात करते हैं वाटर वेव्स ऑन द वाटर सरफेस, स्ट्रिंग्स, गिटार की स्ट्रिंग्स होती है ना, अगर उसको आप प्लग करोगे तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज वेव्स ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार, दैट इज अगेन द मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स, दीज आर मैकेनिकल वेव्स, दीज रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? दे डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, जिसमें ये इंफ्रारेड रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, विजिबल लाइट है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव्स तीसरी कैटेगरी क्या है? मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या है कि when you talk about the waves which are associated with the moving particles like electron, protons, इनके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, that is this matter waves। जैसे डी ब्रॉगली वेव्स की बात करते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में, तो those are matter waves। We will be in this chapter will be restricted to this mechanical waves। electromagnetic waves and matter waves की बात नहीं करेंगे। we will restrict ourselves to the this mechanical waves। अब जो mechanical waves हैं वो भी कैटेगरीज की दो हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स की एक कॉमन एग्जांपल, आप एक रस्सी लीजिए और इसको इस तरह करें, ठीक है, तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होती है ना, उनकी वो जो मोशन होती है, दैट इज ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन में दिस इज ए काइंड ऑफ मोशन इन विच द पार्टिकल्स they execute simple harmonic motion, they vibrate, particles vibrate about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। means agar if you have this particles, they vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन अगर ये है तो वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव का जो प्रोपेगेशन है उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और इसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकली कैसे बताएंगे। अच्छा, एक और
वाटर सरफेस, ये नॉर्मल पोजीशन है, और ये जो है द पोर्शन ऑफ द मीडियम which is temporarily raised above the normal position of the particle, rest of the particles of the medium. When the transverse wave passes through it, then that is known as crest. That is known as crest. It is the portion of the medium which is temporarily raised above the normal position of the particles of the medium, rest of the particles of the medium, when the transverse wave passes through it. And what is trough? Trough क्या होती है? When the this is that portion of the medium which is temporarily depressed below the rest of the particles of the medium when the transverse wave passes through it. इसको crest बोलते हैं और इनको हम troughs बोलते हैं. दो consecutive crest जो क्रेस्ट है उनका जो सेंटर है, डिस्टेंस बिटवीन दिस इज लैम्डा, वेवलेंथ, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ. कंप्लीट जो एक वेवलेंथ होती है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स. अब ये जो है ये पॉइंट्स है ना सेंटर ऑफ द क्रेस्ट, ये सेंटर ऑफ द क्रेस्ट जो है दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. इसी तरह सेंटर ऑफ ट्रफ्स क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन. अब हम बात करेंगे प्रोपेगेशन की. इसके लिए हम क्या करेंगे? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ट्रांसवर्स वेव का, ये ट्रांसवर्स वेव का प्रोपेगेशन शो किया हुआ. इसमें हमने क्या किया? 5 इक्वली स्पेस्ड पार्टिकल्स कंसिडर किए एंड वी कंसिडर टाइम t इज इक्वल टू 0. स्टार्ट किया हमने. ठीक है. सबसे पहले जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस मान लो स्टोन से हमने पानी में, पत्थर को पानी में फेंका, तो जो डिस्टर्बेंस है सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल को, जो डिस्टर्बेंस है वो कहाँ पहुंचेगी? फर्स्ट पार्टिकल पे. पार्टिकल 1 पे डिस्टर्बेंस पहुंचेगी. इट विल स्टार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. दीज पार्टिकल्स आर एट रेस्ट. इसके बाद T/4, 1/4. ठीक है. After in time interval T/4, T is the time taken to complete one vibration, time taken to complete one wave, that is T, time period. कितनी बार हम कर चुके हैं. ठीक है. अब ये देखो, ये जो पार्टिकल है ये पहुंच गया बेटे एक्सट्रीम पोजीशन पे. ये जो लाइंस है ना, डार्क लाइंस, these are showing the mean positions, और ये जो डॉटेड लाइन है these are showing the extreme positions. फर्स्ट पार्टिकल पहुंच गया ये अपना यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे. डिस्टर्बेंस पहुंच गई सेकेंड पार्टिकल, इसने शुरू किया, और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज पार्टिकल्स आर एट रेस्ट. टाइम टू T/4 मतलब हाफ टाइम पीरियड पे क्या है? ये जो पार्टिकल है पार्टिकल 1 ये पहुंच गया मीन पोजीशन पे, पार्टिकल 2 पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पे. अब इसको आना है इस तरफ. ये थर्ड जो पार्टिकल है उसकी जो है जो मोशन है वो स्टार्ट होगी. फोर्थ पार्टिकल जो है और फिफ्थ पार्टिकल दे आर स्टिल एट रेस्ट. फिर इसके बाद आया 3T/4. आफ्टर टाइम इंटरवल 3T/4 अब देखो जो फर्स्ट पार्टिकल है वो पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसको वापस
पोजीशन पे आ गया, मीन पोजीशन पे, इट हैज कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन, मींस ए कंप्लीट वाइब्रेशन इसका हो गया। अब ये जो सेकंड पार्टिकल है ये पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसको मीन पे वापस आना है। ये जो थर्ड पार्टिकल है ये पहुंच गया मीन पोजीशन पे, इसको एक्सट्रीम पे जाना है। ये जो फोर्थ पार्टिकल है ये पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसको मीन पोजीशन पे जाना है। और ये जो फिफ्थ पार्टिकल है इट हैज स्टार्टेड इट्स मोशन। आप इसको ज्वाइन करोगे ना, जब ज्वाइन करोगे ये देखो कंप्लीट वेव इज फॉर्म्ड, क्रेस्ट, ये जो अपर पोर्शन है इसको क्रेस्ट कहेंगे और ये जो लोअर पोर्शन है इसको हम ट्रफ कहेंगे। दिस इज द कंप्लीट प्रोपगेशन, presentation of the propagation of the transverse wave, formation of the transverse wave. I think this is clear to you. Okay? अब इसके बाद आता है हमारा longitudinal wave motion। इसको दोबारा से अगर आपने ये एक बार दोबारा से समझना है तो आप एक बार दोबारा इसको बार-बार इसको समझो तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे। बड़ा सिंपल है कि पहले आपने फर्स्ट पार्टिकल की स्टार्ट करनी है और उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ और स्टार्ट करना है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस मीन, फिर टू द अदर एक्सट्रीम, बैक टू द मीन। तो दिस इज वन वाइब्रेशन। बट सिंपल पेंडुलम में भी तो यही करते थे, सिंपल पेंडुलम में यही करते थे ना, मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम बैक टू मीन। तो दिस वाज वन वाइब्रेशन। तो वो ही सिंपल, because this is again we are talking about vibrations about the mean positions। तो इसमें भी हम यही शो कर रहे हैं, जो मैकेनिकल वेव्स है इसमें हम उसी तरह एक्सप्लेनेशन है जैसे हमने पहले नहीं किया था, स्प्रिंग के केस में किया था, लोडेड स्प्रिंग में किया था, सिंपल पेंडुलम में किया था, तो उसी तरह हम वाइब्रेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ मोशन in which the particles which are executing simple harmonic motion, they execute or simple harmonic motion or they vibrate about their mean position in a direction parallel to the direction of propagation of the wave। Transverse में था कि particles vibrate about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। इसमें है particles are vibrating about their mean position in a direction parallel to the direction of propagation of wave। तो इसकी जो एक सिंपल सी एग्जांपल अगर हम इसको, जैसे मैंने बताया था ट्रांसवर्स वेव, एक रस्सी को ऐसे करोगे तो जो वेव्स बनेगी वो ट्रांसवर्स वेव्स बनेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में भी हम एक लॉन्ग पाइप एक ले लेते हैं और उस पे ना एक पिस्टन लगा हुआ है और अंदर एयर है, तो पिस्टन को जब आप इंसर्ट करोगे अंदर की ओर तो वो जो वेव है, जो एयर पार्टिकल्स हैं वो कहीं कंप्रेशन हो जाएगा, कहीं कंप्रेस हो जाएंगे, कहीं पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाएंगे, कहीं पार्टिकल्स थोड़े अगर आप इसको जो वेव्स जो पिस्टन है उसको मूव करोगे तो कहीं तो पार्टिकल्स दे बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर, कहीं पार्टिकल्स दे आर डिस्टेंट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो प्रेशर वेरिएशन इज देयर, तो दैट कॉजेज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दैट इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें क्या होता है कि instead of crest and trough, compression and rarefactions are there। compressions and rarefactions। compressions क्या होते हैं? These are the portion of the medium। compression is that portion of the medium where the distance between the particles of the medium they are very close to each other। the distance between the particles जो है that is less than that is very small as compared to the normal distance between the particles। ठीक है, इसमें क्या है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और जो डेंसिटी है, प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है कंप्रेशन में। ये पार्टिकल्स बिल्कुल पास आते हैं, पार्टिकल्स बिल्कुल पास और इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन और कंप्रेशन। और दूसरा जो है जहां से पार्टिकल, अब ये पार्टिकल्स जो है, ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए
लेकिन यहाँ पे तो जगह खाली होगी ना, तो जहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज मोर देन द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं रेरिफैक्शन। रेरिफैक्शन। अब ये क्या है, इसमें क्या है, इन दिस केस जो प्रेशर है वो कम हो गया, डेंसिटी है वो कम हो गई, लेकिन जो हमारा प्रेशर कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज। इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इस केस में वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है। इट शुड डिक्रीज इन वॉल्यूम इज देयर, इंक्रीज इन प्रेशर एंड डेंसिटी इज देयर। यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम इज देयर, डिक्रीज इन प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, तो कंप्रेशन के केस में पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, तो पार्टिकल जब पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया। जब रेरिफैक्शन के केस में पार्टिकल्स दूर चले गए तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आता है हाउ दीज longitudinal waves propagate. Sound wave is very good example of longitudinal waves. Sound wave is very good example of longitudinal waves. जो वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द ऑर्गन पाइप्स होती है ना, जो माउथ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन पाइप्स होती हैं, तो वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस होती हैं इन द एयर कॉलम ऑफ दीज ऑर्गन पाइप्स, दीज आर आल्सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब इसके लिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज हियर वी हैव 5 equally spaced particles, 1 2 3 4 5, जैसे हमने पहले किया था, and then we have considered the different time interval, and now we will consider the motion of the particles. Time t is equal to 0, motion जो है वो disturbance है, it reaches to the first particle, it is to start the motion from the mean position, second, third, fourth, fifth particle, these are at rest. t by 4, जब टाइम t by 4 है, in that case ये जो पार्ट अगेन बेटे ये जो डार्क लाइंस है they are showing the mean position, और ये जो डॉटेड लाइन है they are showing the extreme position. First particle it has reached the extreme position, disturbance has reached second particle, so motion has started, third, fourth and fifth are at rest. Then t is equal to 2t by 4, that is t by 2, half the time period, half the vibration. First particle it has reached to its mean position and it is to now move towards extreme. Second particle it has reached to the extreme position. Third particle इसका डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंच गई, it has started its motion. Fourth and fifth are at rest. इसके बाद फर्स्ट पार्टिकल पहुंच गया आफ्टर टाइम 3t by 4. आफ्टर टाइम 3t by 4 फर्स्ट पार्टिकल पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, सेकंड पार्टिकल मीन पोजीशन पे, थर्ड पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, फोर्थ पार्टिकल की मोशन शुरू हो गई, फिफ्थ पार्टिकल इज स्टिल एट रेस्ट। फिर इसके बाद ये बेटे एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आ गया फर्स्ट पार्टिकल मीन पोजीशन पे, कंप्लीट हो गई इसकी वाइब्रेशन। सेकंड पार्टिकल इट हैज रीच्ड टू एक्सट्रीम पोजीशन, इट इज टू मूव टुवर्ड्स नाउ मीन। थर्ड
ये पहुंच गया मीन पोजीशन पे, थर्ड पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, फोर्थ पार्टिकल मीन पोजीशन पे, फिफ्थ पार्टिकल ये टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गया. Why I did this? I just wanted to show how the compression and rarefactions are formed. See, you can see 1, 2, 3. The distance between the particles is small. So this is compression. Distance between the 3, 4, 5. Distance between these three particles is more. So this is rarefaction. Remember, distance between the two rarefactions and or distance between the two consecutive compression, that is equal to wavelength in case of longitudinal wave. जैसे distance between the center of the crest, consecutive crest, that was lambda, that was equal to wavelength in case of transverse wave. इसी तरह longitudinal wave motion में we have distance between the two consecutive rarefactions or two consecutive compression, that gives you the wavelength. Now you can see how we have drawn these, joining all these positions, relative position, we can show the propagation of the longitudinal wave, and this is how we can show that compression and rarefactions are formed. Here the particles are vibrating in a direction parallel to the direction of propagation of wave. You can see the motion, how first particle, it is t is equal to 0, it was at mean position, t by 4 it reaches to the extreme, t by 2 it comes back to its mean, 3t by 4 it moves to the other extreme, then complete 4t by 4, that is t, this reaches to the mean position back, complete its one vibration, and if we move further 5t by 4, then it starts its vibration again towards this next, from mean position it has reached to the other extreme. So this was propagation of transverse wave and longitudinal waves. This was all about today's discussion. We will continue with this next time. Take care.